गाइस आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या माइक्रोवेव कुकिंग के लिए सेफ है या नहीं। और आज के इस वीडियो के टॉपिक को हम 3 पॉइंट में समझेंगे और कंक्लूड करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम जानेंगे कि माइक्रोवेव से जो कैंसर होता है, ऐसा बहुत लोगों को लगता है कि माइक्रोवेव में जो खाना हम पकाते हैं या गर्म करते हैं वो जो हम खाते हैं तो उससे कैंसर होता है। ये आइडिया एक्चुअल में आया कहाँ से, ये आइडिया की शुरुआत कहाँ से हुई? तो देखिए, माइक्रोवेव एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपके खाने को पकाता है या गर्म करता है रेडिएशंस के मदद से। अभी जो रेडिएशंस होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। जो आयोनाइजिंग रेडिएशन होते हैं वो कार्सिनोजेनिक होते हैं, उससे कैंसर हो सकता है क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन होते हैं। जबकि जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होते हैं ये लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन होते हैं और ये नॉन कार्सिनोजेनिक होते हैं, इससे कैंसर नहीं होता है। जो माइक्रोवेव से रेडिएशंस निकलती हैं जिससे आपका खाना बनता है वो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होती हैं, ठीक है। तो माइक्रोवेव से जो रेडिएशन निकलती है वो नॉन कार्सिनोजेनिक होती है। ऑल्सो जब आप माइक्रोवेव से पका पकाया खाना निकालते हैं तो उस खाने में कोई रेडिएशन नहीं बचती। मतलब फूड को कुक करने के बाद जो माइक्रोवेव से रेडिएशन जाती भी हैं, जो फूड को पकाती भी हैं, वो फूड कुक होने के बाद वो फूड में स्टोर नहीं होती, ठीक है। ऑल्सो FDA ने ऐसा बोला है कि अगर आपका माइक्रोवेव परफेक्ट है, माइक्रोवेव में कोई डिफेक्ट नहीं है, कोई डैमेज नहीं है, तो उसके डोर भी जो है जो प्रॉपर अगर इंटैक्ट हो रहा है, प्रॉपर तरीके से बंद हो रहा है, तो थोड़ी बहुत रेडिएशन भी जो बाहर आती है, जो नॉन आयोनाइजिंग होती है, थोड़ी बहुत रेडिएशन जो बाहर आती भी है वो भी एब्सोल्युटली सेफ है ह्यूमंस के लिए। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, जो कि बहुत ही कॉमन डाउट है लोगों के मन में और लोगों का ऐसा मानना है कि माइक्रोवेव में पकाए हुए खाने या माइक्रोवेव में गर्म किए हुए खाने की न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है काफ़ी हद तक कम हो जाती है। देखिए, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये डिपेंड करता है आप खाने को कितनी देर तक पका रहे हैं, ठीक है। एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो माइक्रोवेव के साथ है वो ये है कि माइक्रोवेव में खाना बहुत ही जल्दी बन जाता है। प्लस माइक्रोवेव में खाना बनाने के लिए आपको एडिशनल वेरिएबल जैसे कि वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ट्रेडिशनल वे ऑफ कुकिंग में अगर आप बहुत ज़्यादा पानी डाल के उसको बहुत ज़्यादा उबाल के जो है अपनी सब्जियों को पका रहे हैं तो सब्जियों की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है, वो सब्जियों के न्यूट्रिएंट्स है वो पानी में चले जाएंगे और पानी से वो वेपर बन के उड़ जाएंगे। पर माइक्रोवेव में सबसे अच्छी तरीके से न्यूट्रिटिव वैल्यू को प्रिजर्व किया जा सकता है क्योंकि माइक्रोवेव में खाना सबसे जल्दी बन जाता है, प्लस इसमें एडिशनल वेरिएबल जैसे कि वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो न्यूट्रिटिव वैल्यू मेंटेनेंस की अगर आप बात करें, न्यूट्रिटिव वैल्यू प्रिजर्वेंस की अगर आप बात करें तो उसमें माइक्रोवेव सबसे अच्छा तरीका है आपके फूड को कुक करने के लिए। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, जिसमें हम ये समझेंगे कि कौन से टाइप के बर्तन में हमें जो है, कौन से टाइप के मटेरियल में हमें जो है माइक्रोवेव में खाना कुक या गर्म करना चाहिए। देखिए, अभी तक आप लोग ये समझ चुके हैं कि माइक्रोवेव से कैंसर नहीं होता और माइक्रोवेव आपके फूड की न्यूट्रिटिव वैल्यू को जो है प्रिजर्व करके रखता है, ठीक है। पर माइक्रोवेव में क्या बर्तन जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो कंटेनर्स हम यूज़ करते हैं, क्या उससे हमारे फूड में इम्पैक्ट होता है कि? तो देखिए, अगर आप प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं तो प्लास्टिक में 2 सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि BPA उसमें से एक सब्सटेंस होता है। BPA एक्चुअल में प्लास्टिक में डाला जाता है ताकि प्लास्टिक को हार्ड और क्लियर बना सके। तो BPA एक कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस है। अगर ये आपके खाने में लीच हो गया तो जो है वो कैंसर पैदा कर सकता है। सिमिलरली सेकेंड जो सब्सटेंस है वो है थैलेट्स। थैलेट्स प्लास्टिक में डाला जाता है ताकि प्लास्टिक को फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट बनाया जा सके। तो ये भी एक कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस है। रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि अगर आप ऐसे प्लास्टिक जिसमें BPA और थैलेट्स का इस्तेमाल हो, अगर आप ऐसे प्लास्टिक्स को बहुत ज़्यादा देर तक ओवर हीट करते हैं तो ये दोनों सब्सटेंस आपके फूड में चले जा सकते हैं और आपके फूड के थ्रू आपके बॉडी में चले जा सकते हैं, जिसकी वजह से आपको कैंसर हो सकता है। हालांकि FDA ने जब 100 ऑफ स्टडीज़ को रिव्यू किया तो उन्होंने ऐसा पाया कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ BPA और थैलेट्स जो है वो अगर ह्यूमन बॉडी में चले भी जाते हैं तो दैट इज़ एब्सोल्युटली सेफ विथ रिस्पेक्ट टू कैंसर। तो यहाँ पर जो रिसर्च है वो काफ़ी जो है कंट्रोवर्शियल है, काफ़ी डिबेटेबल है। तो इसीलिए हम जो है 100% कॉन्फिडेंट के साथ नहीं कह सकते कि प्लास्टिक एक बिल्कुल ही सेफ सब्सटेंस हो गया जो है माइक्रोवेव के इस्तेमाल के लिए। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस हमारे पास नहीं है। तो क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस हमारे पास नहीं है, इसलिए टू बेस्ट प्रोटेक्ट योर हेल्थ मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपने माइक्रोवेव में ऐसे बर्तन को इस्तेमाल करें जो कि ग्लास या सेरेमिक से बने हैं। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ऐसे भी तो प्लास्टिक्स आते हैं जो BPA फ्री होते हैं, थैलेट्स फ्री होते हैं, माइक्रोवेव सेफ होते हैं। बट गाइज जो रिसर्चेज हैं वो BPA फ्री प्लास्टिक, थैलेट्स फ्री प्लास्टिक और माइक्रोवेव सेफ प्लास्टिक के बारे में भी काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है। तो
जैसे कि मैं आप लोगों को पहले बोल चुका हूँ, ये बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है और स्ट्रॉन्ग एविडेंस हमारे पास नहीं है, इसलिए हम इस कंक्लूजन पे नहीं पहुँच सकते कि प्लास्टिक एक 100% सेफ मटेरियल हो गया माइक्रोवेव के लिए। इसीलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि एक अच्छे एनवायरनमेंट के लिए और अपनी हेल्थ को बेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए आप माइक्रोवेव सेफ जो है ग्लास या सेरेमिक वाले मटेरियल का ही इस्तेमाल करें। तो आज के वीडियो का कंक्लूजन ये है कि माइक्रोवेव इज़ 100% सेफ एंड इफेक्टिव वे ऑफ कुकिंग फूड। अगर आपको माइक्रोवेव में खाना गर्म करना या खाना पकाना पसंद है तो आप बेहिचक जो है कर सकते हैं। ये एक तरीका ही है आपके फूड को कुक करने के लिए। इनफैक्ट आपके फूड के वाइटमिन्स और मिनरल्स को प्रिजर्व रखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका भी है। आज के वीडियो में जो भी क्लेम्स मैंने बोले हैं वो सपोर्ट किए जाते हैं कैनेडियन कैंसर सोसाइटी और एस्को के थ्रू। रिसर्चेस की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलता हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो में, और ऐसे ही और साइंटिफिक बेस्ड वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। जय हिंद।